कन्फ्यूजन है कि एक दिन में ये इंडियन एजेंट बना देते हैं, अगली दफ़ा अब नेक्स्ट टाइम हमें सचमुच इंडियन एजेंट कोई होगा, इंडिया का पैसा आया होगा, ये कहेंगे तो कौन एतबार हमारा करेगा या हम किसका करेंगे एतबार के। ये बात ठीक कह रही है। तो इनको बात करने से पहले गवर्नमेंट को और सारों को सोचना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, सुबह कुछ कहते हैं दोपहर को कुछ कहते हैं। इन्होंने जो टीएलपी को अनबैन किया है, कल को अगर टीएलपी कोई ऐसा, ये जो फ्रांस वाला मामला है फॉर एग्जांपल, ये अगर इन्होंने फिर ये बात खड़ी की या कोई और इस किस्म की बात खड़ी की जिसका ताल्लुक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है, तो शोर पड़ जाएगा। बाकी दो इश्यूज हैं बड़े, एक टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरा टीएलपी जो है तहरीके लब्बाइक जो है, ये दोनों इश्यूज जुड़े हुए भी हैं मगर ये अलग-अलग भी हैं। अच्छा। तो पहले अलग-अलग ज़रा कर लें। टीएलपी का जो इशू है तहरीके लब्बाइक का, उसके ऊपर अब ये जाके उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि फ़ैसले ये पहले कर चुके हुए हैं। इन्होंने फैसला कर लिया उनके बंदे छोड़ने का, फोर्स शेड्यूल से निकालने का, कलअदम ख़त्म कराने का। तो जब करा लिए हैं तो उसके बाद उनको जाके अपोजिशन को ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो उसका ब्रीफिंग और फिर मशवरा क्या आप किस बात का मांग रहे हैं, मतलब समझ नहीं आती। फैसले आपने कर लिए। और मैं बिलावल की सुन रहा था खुल के, उसने शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त क्योंकि वो मफाहमती मोड में है ना, तो उनका नो कमेंट शाह कुरैशी से पूछे, उनसे पूछे, ये वो टाइप जो है ना जान छुड़ा रहे थे कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। मगर बिलावल ने बड़ी खुल के स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ये यूनिलैटरली ये खुद ही फैसले हुए हैं, हम इसका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंदर की बात जो हुई है मैं उस पर नहीं बात करूँ क्या हुई है, मगर ये जो दो इश्यूज़ हैं ये जिन्होंने किए हैं उन्होंने हमें अभी भी कोई तफसीलात ज़्यादा नहीं, और हम इसको बिल्कुल अपोज करते हैं टीएलपी के साथ भी और टीटीपी के साथ। तो ख़ास तौर पे उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि जनाब इतने लोगों की जानें गई हुई हैं, एपीएस पेशावर के बच्चों का वो है, तो इतनी आसानी से वो चीज़ हमें नहीं भूली जाएगी। तो ये यूनिलैटरली फैसले हुए हैं, हमें सिर्फ अब बताया जा रहा है, हम इसका हिस्सा नहीं है। सही। दूसरा ये है कि जिस तरीके से किया गया कि आप देखें, पहले आपने उनको कहा जी इंडियन एजेंट है, फिर जी मिलिटेंट हैं, अस्करी पसंद हैं, और एकदम दिनों में तब्दील होगी सिचुएशन। फिर एक तफसील आती है कि जनाब अप्रैल में आप देखें आपने साद रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया, उसके बाद उनके 48 घंटे के अंदर जो है ना आपने काबू कर लिया था उनके 500-700 बंदा गिरफ़्तार किया गया, फोर्स शेड्यूल में डाला, जेलों में डाला, और वो दब गई थी, वो गिरफ़्तारी हुई थी। अब जो है वो इस वक्त जेल में है, और उसके जेल में होने के बावजूद जो है ना एकदम से गवर्नमेंट ने, पहले जो क्लास साहब ने खबर दी थी कि कैबिनेट में बिल्कुल ठीक थी कि इमरान खान ने कहा नहीं इनके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं होगी, एकदम से पासा क्यों पलट गया? पासा इसलिए पलट गया कि वो अप्रैल में सिचुएशन और थी, सेम पेज की सिचुएशन और थी। अब ये थोड़े से कंफर्टेबल नहीं हैं कि पता नहीं ये अगर फैल गई तो हमारे से कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, और ये जो है ना चाह रहे हैं कि जी रेंजर्स को दे दें, वो दे दें, तो ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये पाँव इनके थोड़े से उखड़ गए हैं, ये वजह। और उखड़ने इसलिए चाहिए कि उसके बहुत खौफनाक जो हम कह रहे थे कि जनाब एक चीज़ दूसरे से जुड़ी होती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने शुरू हो गए हैं। आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पाई साहबा उनकी जो मौजूदा शेप है, अहले सुन्नत वल जमात जो है, उन्होंने कहा है जनाब अगर ये कलअदम से ख़त्म हो सकते हैं तो हमारा क्या कसूर है, हम भी करें। और उनके वो फारूकी साहब की तकरीर चल रही है, हम तो नहीं दिखा सकते कलअदम है, हमारे लिए कलअदम है, इनके लिए सब कुछ ठीक है। क्योंकि जी हम भी फिर उंगली सीधी है ना, टेढ़ी करना हम भी जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि अगर सिर्फ 5 से 10,000 बंदा सड़क पे लाने से ये रियासत को और गवर्नमेंट को घुटने टेक पे किया जा सकता है, तो हमारे पास भी ये फायर पावर है। तो उसके साथ ही 70 के करीब कलअदम तंजीमें हैं जो इस वक्त हमने करार दी हुई हैं, वो सारे कह रहे हैं 2,000, 4,000, 5,000 की बात है ना, गवर्नमेंट के जीटी रोड रोकना है, 4 गाड़ियों को आग लगानी है, 2 पुलिस वालों को गोली मार रही हैं, और जो मर्जी करवा लो। अब हर एक के साथ यही अगर आपने आर्गुमेंट रखना है कि ये मुल्क के अंदर वो हो जाएगी,
और रिट ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है ये चीज़ें कानून में कि जनाब आपके साथ पुलिस वाले मार दें वो और आप पकड़ के आप उनके साथ मुआहदे करके सारा कुछ कर रहे हैं। ये मेन स्ट्रीमिंग वाली बात पहले भी हम करवा चुके हैं। इस दफ़ा क्या प्रॉब्लम है, एक तो सेम पेज नहीं, दूसरा इन्होंने यूनिलैटरली किया और इनका जो कन्फ्यूजन है कि एक दिन में ये इंडियन एजेंट बना देते हैं, अगली दफ़ा अब नेक्स्ट टाइम हमें सच मुझे इंडियन एजेंट कोई होगा, इंडिया का पैसा आया होगा, ये कहेंगे तो कौन एतबार हमारा करेगा या हम किसका करेंगे एतबार के, ये बात ठीक कह रही है। तो इनको बात करने से पहले गवर्नमेंट को और सारों को सोचना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, अगले हफ्ते मुकर जाते हैं। सो दिस इज नॉट ऑन। कल को कोई और जमात जिसका ताल्लुक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ नहीं है मगर FATF फाटफ के जरिए उनको बैन किया गया है, कल को वो भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो FATF के जरिए प्रॉब्लम बन रही थी ना, बनने जा रही थी ये, और आज नहीं कल FATF में भी इनका भी आ जाना था कि जी इनको आप बैन करें। तो इसीलिए ये मसले हैं इनके लिए। इन्होंने जो TLP को अनबैन किया है, कल को अगर TLP कोई ऐसा, ये जो फ्रांस वाला मामला है फॉर एग्जाम्पल, ये अगर इन्होंने फिर ये बात खड़ी की या कोई और इस किस्म की बात खड़ी की जिसका ताल्लुक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है, तो शोर पड़ जाएगा, वहां शोर पड़ जाएगा, वो फिर UN में चले जाएंगे इनको बैन करने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इनको बैन करेंगे? नहीं। तो ये सोच के ये बात करनी चाहिए, ये मौका परस्ती नहीं होनी चाहिए, ये रियासत के मामले हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं ये। अब देखना ये है कि ये कैसे कंट्रोल करेंगे इन सबको। एक बोतल में से एक आपने जिन निकाल दिया तो कल को दूसरी बोतलों वाले भी जिन जो है वो कहेंगे हमें भी निकालें आप, नहीं तो हम बोतल तोड़ देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं।